सो आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन आई, मानव नेत्र की संरचना। आंखों को काट के देखेंगे हम ऐसे कि आंखों में क्या क्या होता है। आंखें प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पे काम करती है। आंखों के अंदर लेंस है, लेंस में लाइट जाती है और परावर्तित होकर इमेज बनता है रेटिना पर। तो आंखों पे वैसे तो बहुत शायरियां हुई हैं, लेकिन हम आंखों पर शायरियों की बात नहीं करेंगे, बल्कि नेत्र को काटकर इनकी आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग बात करेंगे। कि आंखों में रहा दिल में उतरकर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूं उसने मुझे छूकर नहीं देखा। और तेरी आंखों में समा जाऊंगा काजल की तरह, तेरी आंखों में समा जाऊंगा काजल की तरह, तुम मुझे ढूंढते रह जाओगे पागल की तरह। तो इस तरह की शेरो शायरी आंखों पर हुई हैं, पर आज हम उन शेरो शायरियों की बात नहीं करेंगे, बल्कि आंखों की संरचना की बात करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। थैंक यू वेरी मच सभी का स्वागत है। विपिन यादव, राधे राधे, जितने लोग भी हैं सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, इस्तकबाल है। तो हम लोग देखने जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स मानव नेत्र की संरचना। क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर, ह्यूमन आई हम लोग देखेंगे। तो ह्यूमन आई को हम लोग काट कर देखते हैं, ठीक है जी। तो चलिए इसे हम काट कर देखते हैं, और बड़ा सिंपल सा डायग्राम हमने यहाँ पे चूज किया है आपको आंखों को समझाने के लिए। ये देखिए, आंख का वह पार्ट जो दिखाई दे रहा है, आंख का वह पार्ट जितना दिखाई देता है, जितना आई बॉल के बाहर निकला हुआ है, ठीक है, बल्जिंग पार्ट ऑफ योर आई, जितना पार्ट आपको दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया कहते हैं। हिंदी में भी इसे हम कॉर्निया लिखेंगे, हिंदी में भी इसे क्या बोलेंगे? कॉर्निया लिखेंगे, या इसे स्वच्छ मंडल कहते हैं। कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं, बल्जिंग पार्ट ऑफ द आई, नेत्र का जितना भाग आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए कि ठीक कॉर्निया के पीछे एक मस्कुलर डायफ्राम लाइक स्ट्रक्चर है, एक डायफ्राम जैसी संरचना है, जिसे हम आइरिस कहते हैं। ये जो आपको संरचना आपको दिख रही है, ये कहलाती है आपकी आइरिस। हिंदी में इसे कहते हैं परितारिका। क्या बोलते हैं? परितारिका बोलते हैं। आइरिस को हिंदी में क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। और उसके ठीक पीछे आपका लेंस होता है। इस परितारिका के पीछे आपका आई लेंस होता है माय डियर फ्रेंड्स। क्या होता है? नेत्र लेंस। कॉनकेव या कॉन्वेक्स? तो आप कहिएगा ये होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस। तो ये है आपकी आंखों का लेंस, ये है आपकी आंखों का लेंस, यानी नेत्र लेंस। हिंदी में क्या लिखेंगे इसको? नेत्र लेंस लिखेंगे। तो पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर कैसे कार्य करता है उसके बारे में एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी, घबराना नहीं है। तो ये है आपका नेत्र लेंस, आई लेंस। कॉनकेव या कॉन्वेक्स? तो आप कहोगे सर कॉन्वेक्स। ये जो नेत्र लेंस है वो अपने स्थान पे बना रहता है, या उसको अपने स्थान पे बनाए रखता है। ये देखिए, ये जो मसल्स आपको दिख रहा है ना, ये है सिलियरी मसल्स। तो सिलियरी मसल्स क्या करता है कि नेत्र लेंस को उसके स्थान पे बना के रखता है। तो ये जो ग्रीन वाला जो मैंने दिखाया, यही है आपका क्या? सिलियरी मसल्स है ये। व्हाट इज दिस? दिस इज योर सिलियरी मसल्स, पक्षमाभी पेशियां। हिंदी में क्या बोलते हैं? पक्षमाभी पेशियां कहते हैं। सिलियरी मसल्स जो नेत्र लेंस को, आई लेंस को अपने स्थान पे बनाए रखता है, और आई लेंस के फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी को भी चेंज करता है। जैसे हमें नजदीक को देखना है, दूर की वस्तुओं को देखना है, तो इसमें यही सहायता करता है। और फिर इसके पीछे, लेंस के पीछे होता है आंखों का पर्दा। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, ये सारा का सारा पोर्शन, ये आंखों का पर्दा है, जो ब्लैक ब्लैक हमने दिखाया है। ये आंखों का आपका पर्दा है जी, ये पूरा पीछे आंखों का पर्दा है। ये भी आपका आंखों का पर्दा है, ये देखो। और आंखों के पर्दे को हम लोग क्या बोलते हैं? रेटिना कहते हैं, रेटिना कहते हैं। तो ये आपकी आंखों का पर्दा हो गया, है ना। तो ये बाकी जो दिख रहा है आपका, ये आंखों का क्या है? पर्दा है पीछे, जिसको हमने क्या नाम दिया है? रेटिना का नाम दिया। व्हाट इज दिस? दिस इज योर रेटिना। व्हाट इज दिस? दिस इज रेटिना। हिंदी में इसे रेटिना लिखेंगे, या दृष्टिपटल लिख देते हैं। शुद्ध हिंदी में क्या लिखते हैं? दृष्टिपटल। तो रेटिना आंखों का पर्दा है, जिसपे क्या होता है कि भाई आपका प्रतिबिंब बनता है। तो आंखों का पर्दा होता है जिसपे आपका प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना आंखों का पर्दा है जिसपे प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे आप। तो रेटिना जो होता है वो आंखों का पर्दा है जिसपे प्रतिबिंब बनता है। क्लियर है? तो ये सारा पीछे वाला जो पोर्शन है वो आपका रेटिना है, ठीक है। तो सभी जो एक एक पार्ट है आंखों का वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये आपका है आंखों का ये वाला पोर्शन, जितना पोर्शन आपको दिखाई देता है आंखों का, वो है आपका क्या? कॉर्निया। तो देखिए, ये जो है आपकी आंखें, मान लिया ऐसे सिंपल, अभी देखो इसको, ये आपका आंख का जितना पार्ट दिख रहा है ना, ये यही है कॉर्निया। ये पूरा जो पार्ट है आंखों का, ये आपका कॉर्निया है, बल्जिंग पार्ट ऑफ योर आई, जितना आपको दिख रहा है। बाकी ये सब नेत्र गोलक के अंदर है। आंख का थोड़ा सा ही पार्ट दिखाई देता है, बाकी सब कहां है? आपके अंदर है, ऐसे आई बॉल के अंदर है, नेत्र गोलक के अंदर है। तो ये जितना पोर्शन दिख रहा है, ये टोटल जो पोर्शन है ना, यही आपका कॉर्निया है। ये टोटल जो पोर्शन है, यही आपका क्या है? कॉर्निया है। दृष्टिपटल जिसको बोल रहे हैं, यही है आपका कॉर्निया, ठीक है, कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या है? नेत्र का बाहर निकला हुआ भाग है, या जितना दिखाई देने वाला भाग है नेत्र का, वो कॉर्निया है। इसको हमने काट के ऐसे दिखाया है। तो ये आपकी आंखें हैं ऐसे, और इसको हमने ऐसे क्या किया है? बीच से ऐसे काटा है, तो आपको ऐसे दिखेगा, ये है ना। इसको जब हम काट कर देखेंगे तो ये आपको ऐसे दिखेगा, लाइक दिस। देखिए ऐसे, ये आंख का निकला हुआ बाहर भाग, तो ये सीधा है। और इसको जब हम काट कर देखेंगे, जैसे कि आपकी आंखें हैं ऐसे, इस तरह से सामने दिख रहा है जो पार्ट, वही है कॉर्निया। तो अगर हम इसको ऐसे काट दें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा, ठीक है। तो यही है आपका कॉर्निया। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कॉर्निया।
कॉर्निया जिसको हम स्वच्छ कहते हैं, यह नेत्र का वह भाग है जो आपको दिखाई देता है, और सबसे पहले जो प्रकाश है वो इसी से टकराएगा, कॉर्निया से टकराएगा। तो कॉर्निया से होकर ही प्रकाश आपके नेत्र में प्रवेश करता है। तो कॉर्निया के बारे में आप क्या लिखेंगे? इट इज द बल्जिंग पार्ट ऑफ द आई, नेत्र का बाहर निकला हुआ भाग या नेत्र का दिखाई देने वाला भाग, जितना भाग आपको दिखाई दे रहा है वो कॉर्निया है, और इसी से होकर प्रकाश आपके नेत्र में क्या करता है? प्रवेश करता है। तो अभी बस इस पहले पार्ट को याद रखना है, बाकी पार्ट हम धीरे धीरे एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, आप बनाते जाइएगा। तो ये है आपका कॉर्निया, है ना, और कॉर्निया से ही होकर प्रकाश क्या होता है? आपके नेत्र में प्रवेश करता है। तो ये 2 पॉइंट लिखेंगे, बल्जिंग पार्ट ऑफ द आई, नेत्र का बाहर निकला हुआ भाग या दिखाई देने वाला भाग। ठीक है, हाँ बिल्कुल, कल क्लास बन रहेगी, इसमें कोई पूछने वाली बात है क्या? कल है 1 जनवरी। ईशा कुमारी कह रहे हैं कि सर नोट्स कहां से मिलेगा? लेक्चर के नीचे ही रहता है नोट्स अपलोडेड, जो आप लेक्चर देखते हैं ना वीडियो में, उसके नीचे ही रहता है। उसके बाद आ जाइए, दूसरा जो भाग है आपके नेत्र का, उसका नाम है आइरिस। देखिएगा, ये आपने नेत्र बनाया था अभी, तो ये था आपका कॉर्निया, ये था आपका कॉर्निया जिसको हम स्वच्छ मंडल कह रहे थे, स्वच्छ मंडल कह रहे थे। कॉर्निया के ठीक पीछे एक डायफ्राम लाइक स्ट्रक्चर है, कॉर्निया के ठीक पीछे एक डायफ्राम लाइक स्ट्रक्चर है, इसी को हम आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइरिस, है ना। तो अगर आप इसे पूरा पूरा देखें इस आंख को, तो ये पूरा पार्ट हो गया आपका कॉर्निया, जितना दिख रहा है। और कॉर्निया में ये जो देखिए ब्लैक वाला पार्ट आपको दिखता है, ये कलरफुल पार्ट जो दिख रहा है, यही है आपका क्या? आइरिस। ये क्या है? आपका आइरिस कहलाता है, परितारिका। ये वाला जो है आपका पोर्शन, ये है आपका आइरिस यानी परितारिका, ये है आपका आइरिस। तो ये कॉर्निया हुआ, और कॉर्निया का वो वाला पार्ट जो कलरफुल आपको दिख रहा है, ब्लैक सा, ये आपका कहलाता है क्या? आइरिस। और आइरिस के बीच में ये वाला जो होल आपको दिख रहा है, आइरिस के बीच में क्या है? एक होल आपको ऐसा दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं प्यूपिल, आंखों की पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूपिल। तो ये टोटल हो गया कॉर्निया, टोटल हो गया कॉर्निया। और कॉर्निया में आप ये देखिएगा, इस तरह से जो ब्लैक वाला पोर्शन है कॉर्निया का, वो है आइरिस, और आइरिस के बीच में एक होल है जिसको प्यूपिल कहते हैं, आंखों की पुतली कहते हैं। ये जो आपका आइरिस है वो कैमरे के डायफ्राम के जैसा कार्य करता है। आइरिस जो है ना, वो कैमरे के डायफ्राम के जैसा कार्य करता है, ऐसा फैलता है सिकुड़ता है, फैलता है सिकुड़ता है, और प्यूपिल के साइज को घटा बढ़ाकर क्या करता है? आपके नेत्र में प्रवेश होने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो ये इस तरह से, ये पूरा कॉर्निया हुआ, और कॉर्निया में ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है वो आइरिस है, आइरिस के बीच में जो होल है उसे हम पुतली, आंखों की पुतली कहते हैं। तो इसको जब ऐसे काट के देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, ये देखो, ये आइरिस, ये क्या कहला रहा है? ये आपका आइरिस, परितारिका, परितारिका, और इसके बीच में ये जो होल है यही कहलाएगा आपका प्यूपिल, प्यूपिल, आंखों की पुतली। क्या कहलाएगा? आंखों की पुतली। आपका ये जो आइरिस है वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होकर नेत्र में प्रवेश होने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी पुतली के साइज को घटाता है बढ़ाता है, पुतली के साइज को क्या करता है? घटाता है बढ़ाता है। जैसे देखिए, मान लिया कि ये आपकी आंखें हैं, और ये देखिए आपका कॉर्निया है, ये है आपका कॉर्निया जिसको स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक डायफ्राम जैसी संरचना है, डायफ्राम जैसी संरचना है जिसको हम क्या कह रहे हैं? आइरिस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आइरिस, परितारिका। और आइरिस के बीच में ये जो होल आपको दिख रहा है यही है आपका प्यूपिल, ये जो होल आपको दिख रहा है ये है आपका प्यूपिल। ये पूरा होल क्या है? प्यूपिल है, आंखों की पुतली है। ठीक है, अब देखिए, अगर आप जो है ब्राइट लाइट में है, ब्राइट लाइट में, तेज प्रकाश में या तीव्र प्रकाश में, अगर आप तीव्र प्रकाश में है ना, तीव्र प्रकाश में है, तो क्या होगा कि तीव्र प्रकाश में अगर हैं आप, बहुत तेज लाइट में, तो आपकी आंखों में अगर ज्यादा लाइट प्रवेश करेगा ना तो आपकी आंखों का लेंस डैमेज हो जाएगा। तो अगर आप ब्राइट लाइट में है तो क्या होगा? ये जो आइरिस है ना, ये फैलकर प्यूपिल के साइज को क्या करेगा? घटा देगा। प्यूपिल का साइज क्या हो गया? छोटा हो गया, और कम ही लाइट आपकी आंखों में प्रवेश करेगी, और कम लाइट में आप देखने में सक्षम हो जाएंगे, है ना। लेकिन वहीं पर अगर आप डिम लाइट में हैं, डिम लाइट, कम प्रकाश में है, मंद प्रकाश में है, तो मंद प्रकाश में देखने के लिए क्या होता है कि आपकी आंखों को ज्यादा लाइट चाहिए होगा। कम प्रकाश में देखने के लिए आपकी आंखों को ज्यादा लाइट चाहिए होगा, तो आपका आइरिस जो है वो इस तरह से सिकुड़कर प्यूपिल के साइज को बढ़ा देगा, है ना, प्यूपिल के साइज को बढ़ा देगा। ये कॉन्ट्रैक्ट होकर आपका आइरिस प्यूपिल के साइज को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। अब ज्यादा लाइट प्रवेश करेगी और आप अंधेरे में देखने में सक्षम होंगे। तो ये जो आइरिस है ना, वो कैमरे के डायफ्राम की तरह कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होकर प्यूपिल के साइज को घटाता बढ़ाता है, और आप कम और ज्यादा प्रकाश में देखने में सक्षम होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि अचानक आप ब्राइट लाइट से, बहुत तेज प्रकाश से कम प्रकाश में आप एंटर करते हैं, तो कुछ देर के लिए आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, और फिर थोड़ी देर वहां पर गुजारने के बाद आपको धीरे धीरे दिखने लगता है। क्यों? जैसे देखिए, आप बाहर हैं, बाहर तेज लाइट है, आइरिस एक्सपैंड होकर प्यूपिल के साइज को घटा दिया है, लेकिन आप अचानक सिनेमा हॉल में प्रवेश कर गए। सिनेमा हॉल में बिल्कुल क्या है? अंधेरा है। तो जब आप प्रवेश करिएगा तो, और सीट पर आप जाकर बैठिएगा, तो कुछ देर के लिए आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, आपके आसपास के लोग दिखाई नहीं देंगे। लेकिन जैसे ही थोड़ा वक्त गुजरेगा आपको आसपास के लोग दिखाई देने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आप बाहर थे, प्यूपिल का साइज छोटा था,
लेकिन जब आप अंधेरे कमरे में आ गए तो ये क्या होगा कि प्यूपिल का साइज बढ़ेगा, लेकिन इस एडजस्टमेंट में थोड़ा टाइम लग जाता है। ऐसा नहीं कि अचानक ये जो है प्यूपिल का साइज बढ़ा देगा। तो आइरिस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होकर प्यूपिल के साइज को घटा बढ़ाकर क्या करता है, प्यूपिल के साइज को घटा बढ़ाकर क्या करता है, प्यूपिल के साइज को घटा बढ़ाकर क्या करता है, आपके नेत्र में प्रवेश होने वाली प्रकाश की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो ये कैमरे के डायफ्राम के जैसा कार्य करता है। कौन? आपका ये जो आइरिस है ना, आइरिस प्यूपिल के साइज को घटा बढ़ाकर क्या करता है, नेत्र में प्रवेश होने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो यहां से दो सवाल पूछे जाते हैं कि आंख को रंग कौन देता है, आंख को रंग कौन देता है, आइरिस। प्यूपिल के साइज को घटाता बढ़ाता है कौन, आइरिस। कैमरे के डायफ्राम के जैसा कार्य कौन करता है, आइरिस। कैमरे के डायफ्राम के जैसा कार्य कौन करता है, आइरिस। जैसे देखिए आप अपनी आंखों पर टॉर्च लगाइएगा तो क्या होगा, ये आइरिस ऐसे सिकुड़कर प्यूपिल के साइज को घटा देगा और अंधेरे में फिर बढ़ जाएगा ये। तो ये आइरिस जो है ना, कैमरे के डायफ्राम के जैसा कार्य करता है। ये देखिए, ये पूरा कॉर्निया हुआ आपका, जितना नेत्र दिखाई दे रहा है, जितना नेत्र का जितना भाग दिखाई दे रहा है वो कॉर्निया है। कॉर्निया का ये जो कलरफुल पार्ट है ना, वो कहलाएगा आइरिस, और आइरिस के बीच में ये जो होल है ये कहलाता है प्यूपिल। तो ये जो आइरिस है ना, वो कैमरे के डायफ्राम के जैसा काम करता है। आंख पर रोशनी डालिएगा, आइरिस इस तरह से क्या होगा, सिकुड़कर, सॉरी फैलकर प्यूपिल के साइज को घटा देगा। ठीक है, देखिए बात आ रही समझ में। तो ये जो क्वेश्चन है अब उसको आप यहां पर याद कर लीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है उसको आप यहां पे याद करना है। तो हमने देख लिया आइरिस। आइरिस क्या है, तो आइरिस क्या है, कॉर्निया के पीछे एक डार्क स्ट्रक्चर है। कॉर्निया के पीछे ये जो डार्क स्ट्रक्चर है इसी को हम आइरिस कहते हैं। लिखा हुआ है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। ये वाला जो स्ट्रक्चर है यही क्या है, आइरिस। और आइरिस के बीच में ये जो होल है, आइरिस के बीच में ये जो होल है यही है आपका प्यूपिल, प्यूपिल आंखों की पुतली। ठीक है, तो यह कॉर्निया के पीछे स्थित होता है, पहली बात। यह आंखों को रंग देता है और यह कैमरे के डायफ्राम के जैसा कार्य करता है। तो अगर पूछा जाए कि मानव नेत्र काम करता है सूक्ष्मदर्शी की तरह, दूरदर्शी के जैसा, कैमरे के जैसा, तो हमारा मानव नेत्र ठीक हमारे कैमरे जैसा कार्य करता है। तो ये देखिए, ये आंख के बीच में ये जो होल है ये है आपका क्या, प्यूपिल। और ये जो चारों तरफ आपका कलरफुल पार्ट दिख रहा है ना, ये है आपका आइरिस। तो ये है आइरिस, और आइरिस के बीच में ये जो होल है ये है आंखों की पुतली। तो ये है आंखों की पुतली, और ये सारा कुछ है आपका परितारिका, परितारिका। ठीक है जी। तो आइरिस कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल। आइरिस क्या करता है, प्यूपिल के साइज को क्या करता है, कंट्रोल करने का कार्य करता है। आइरिस जो है वो प्यूपिल के साइज को क्या करता है, कंट्रोल करने का कार्य करता है। और ये कैमरे के डायफ्राम के जैसा कार्य करता है। जिस तरह से कैमरे के डायफ्राम को हम एडजस्ट करते हैं तो कैमरे के अंदर कितना लाइट प्रवेश करेगा उसको एडजस्ट करता है, उसी तरह से हमारा आइरिस भी नेत्र में प्रवेश होने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो आइरिस के बारे में ये पॉइंट लिख लीजिए। यह कॉर्निया के पीछे स्थित होता है, यह आंखों को रंग देता है, यह कैमरे के डायफ्राम जैसा कार्य करता है, पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। हाँ बिल्कुल अंजलि, वनडे के लिए सफिशियंट है। क्लियर है? किसी को दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा। रंजू निषाद करेंगे सर आप मेरे कमेंट नहीं पढ़ते हैं, आप गलत टाइम में कमेंट करते हैं। अब कीजिए, मैं इधर देख रहा हूं, क्योंकि एक दो बच्चा नहीं है क्लास में, बहुत सारे बच्चे हैं। आपने कमेंट किया, किसी और बच्चे का कमेंट आ गया तो आपका नीचे आ जाता है। हाँ 776 मेगापिक्सल, बिल्कुल। जो उसके बाद आ जाइए आप, अगला स्ट्रक्चर हमारा क्या है, तो प्यूपिल है, आंखों की पुतली है। ये देखिए आंखों की पुतली, ये आइरिस है। आइरिस के बीच में ये जो होल है ये आंखों की पुतली कहलाती है, आंखों की पुतली कहलाती है। तो आइरिस के बीच में जो होल है ना वो कहलाती है क्या, प्यूपिल। तो ये है आपका प्यूपिल। प्यूपिल के साइज को कंट्रोल कौन कर रहा है, आइरिस। आइरिस प्यूपिल के साइज को घटाता बढ़ाता है, और प्यूपिल क्या कर रहा है, नेत्र में प्रवेश होने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कर रहा है। तो अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि नेत्र में प्रवेश होने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, नेत्र में प्रवेश होने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है आइरिस, प्यूपिल, सीलियरी मसल्स, ऑल। तो उत्तर क्या हो जाएगा, यहां पे उत्तर हो जाएगा आपका प्यूपिल। नेत्र में प्रवेश होने वाली प्रकाश को नियंत्रित एवं समन्वित कौन करता है, प्यूपिल। अगर प्यूपिल ऑप्शन में नहीं है तो क्या हो जाएगा, आइरिस, क्योंकि आइरिस ही प्यूपिल के साइज को घटा बढ़ा रहा है। तो ऑप्शन में दोनों है तो प्यूपिल को हम प्रायोरिटी देंगे, अगर प्यूपिल नहीं है तो फिर आइरिस हो जाएगा। तो लिख दिया है कि अ होल इन मिडिल ऑफ आइरिस। आइरिस के बीच में ये जो होल है, आइरिस के बीच में ये जो होल है ये प्यूपिल कहलाता है, और यह प्यूपिल जो है वो नेत्र में प्रवेश होने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। प्यूपिल नेत्र में प्रवेश होने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, लेकिन प्यूपिल के साइज को नियंत्रित कौन कर रहा है, आइरिस कर रहा है। तो बात समझ में आनी चाहिए, है ना। तो अगर ऑप्शन में दोनों है तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे, प्यूपिल को। अगर ऑप्शन में प्यूपिल नहीं है तो फिर आइरिस को देंगे। ठीक है, तो यहां पे देखो हमने क्लियर लिख दिया कि द अमाउंट ऑफ लाइट इंटेरिंग द आई कैन बी कंट्रोल्ड बाय द प्यूपिल, और प्यूपिल के साइज को नियंत्रित कौन कर रहा है, आइरिस। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन आपका रहेगा, थोड़ा कंफ्यूज करने वाला। जैसे क्वेश्चन है कि एक पर्सन है जो डार्क रूम में एंटर करता है, स्ट्रॉन्ग लाइट एरिया से डार्क रूम में एंटर करता है ना। तो कुछ समय के लिए उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, धीरे धीरे वो चीजों को देखने में सक्षम हो जाता है। क्यों, ऐसा क्यों? जैसे आप सिनेमा हॉल में जाते हैं ना पहली बार,
अभी जाकर बैठे ही हैं तो आपके आसपास कौन है बैठा हुआ आपको दिखता नहीं है, लेकिन थोड़ी देर आप वहां पे गुजारिएगा तो लोग दिखने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग लाइट में थे तो पीपल का साइज छोटा था, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लाइट में कम ही लाइट आपकी आंखों में जाएगी तो आप देखने में सक्षम हो जाएंगे। लेकिन डिम लाइट में क्या होना चाहिए, ज्यादा नेत्र में प्रकाश प्रवेश करना चाहिए, तो पीपल का साइज धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन इस एडजस्टमेंट में थोड़ा वक्त लग जाता है। ठीक है, वक्त लग जाता है। एक टॉपिक और बचा हुआ है बस, सिलेबस कितना है अब, क्या खत्म हो गया। डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, इसके बाद फिनिश, फिजिक्स खत्म हो जाएगा आपका। बायो में कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं उसको हम लोग कर लेंगे। क्या है बताइए, चेंजेस इन द साइज ऑफ प्यूपिल, चेंजेस इन द डायमीटर ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, ब्लीचिंग एंड रिफॉर्मेशन ऑफ रोडोप्सिन, आई बिकम्स फेमिलियर विद डार्कनेस इन कोर्स ऑफ टाइम। तो ये ऑप्शन होगा, और क्या, प्यूपिल के साइज को चेंज होने में थोड़ा वक्त लगता है। ठीक है जी, कुछ तक क्लियर है। शिवम क्या पूछ रहे हैं आप। थैंक यू वेरी मच शिना, आप सभी को भी हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में हमारी तरफ से। काजल शर्मा भी आई हैं, स्वागत है आपका। सीजीएल के लिए थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स क्या करता है, सिलियरी मसल्स क्या था, देखिए ये आपका नेत्र था, ये था कॉर्निया, ये था आइरिस, और आइरिस के पीछे ये था आपका आई लेंस। आई लेंस को अपने स्थान पे बना के रखा था कौन, सिलियरी मसल्स, ये था आपका सिलियरी मसल्स। तो सिलियरी मसल्स के दो काम होते हैं, एक होता है कि नेत्र लेंस को अपने स्थान पे बनाए रखना, और दूसरी बात आई लेंस के फोकल लेंथ को चेंज करना, आई लेंस के फोकल लेंथ को चेंज करना। जैसे हमारी आंखें दूर और नजदीक के वस्तुओं को स्पष्ट देख पाती है, क्यों, अगर हमारी आई लेंस का फोकल लेंथ फिक्स रहता है ना, फोकल लेंथ फोकस दूरी चेंज नहीं करती, तो या तो आप सिर्फ दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते या सिर्फ नजदीक की वस्तुओं को देख पाते। हमारी आंखें और दूर और नजदीक दोनों के वस्तुओं को देख पाती है, इसका मतलब आई लेंस का फोकल लेंथ चेंज करता होगा, और ये फोकल लेंथ चेंज कौन करता है, यही करता है। दूर की वस्तु को देखना है तो लेंस को खींच करके पतला कर देता है, तो पावर घट जाता है, और नजदीक की वस्तु को देखना है तो लेंस को ऐसे दबाकर लेंस को मोटा कर देता है, लेंस को मोटा करेगा तो पावर बढ़ जाएगी। तो सिलियरी मसल्स चेंजेस द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। तो इसके दो काम होते हैं। सिलियरी मसल्स, जिसको पक्षमाभी पेशियां कहते हैं, यह नेत्र लेंस को अपने स्थान पे बनाए रखता है। इट ऑल्सो चेंजेस द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, इट ऑल्सो चेंजेस द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। यह नेत्र लेंस के फोकस दूरी को भी परिवर्तित करके हमें दूर और नजदीक की वस्तुओं को देखने में सक्षम बनाता है। ठीक है, अच्छा सचिदानंद को लग रहा है कि ये फिजिक्स क्लास में बायो कैसे चल रही है, भूल गए हैं क्या भाई, ये लाइट का टॉपिक है, एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है क्या 10th क्लास, लाइट में पढ़ना है ह्यूमन आई। ठीक है, गरिमा पूछ रहे सर बायो की क्लास कब होती है बताइए भाई, खत्म होने वाली है क्लासेस, इसके जस्ट बाद बायो की क्लास होती है। ठीक है जी, चलिए, तो यह नेत्र लेंस की फोकस दूरी को भी क्या करता है, परिवर्तित करता है। तो पक्षमाभी पेशियों के दो काम हैं, एक तो नेत्र लेंस को अपने स्थान पे बनाए रखना, दूसरा आई लेंस के फोकल लेंस को चेंज करके दूर और नजदीक की वस्तुओं को देखने में आपको सक्षम बनाना। तो ये दो काम हो गया सिलियरी मसल्स का। अब आ जाइए आंखों का ये पर्दा, पीछे जो है ये सारा का सारा रेटिना कहलाता है। तो रेटिना आंखों का पर्दा है जिसपे प्रतिबिंब बनता है। जैसे क्वेश्चन है, मान लिया कि द फोकसिंग इन द आई इज डन बाई, आई जो है वो इमेज को फोकस करता है, कैसे, दूर की वस्तुओं का भी प्रतिबिंब रेटिना पे ही बनाता है आपका लेंस, और नजदीक की वस्तुओं का भी रेटिना पे ही बनाता है। कैसे, तो आई लेंस के फोकल लेंथ को चेंज करके, है ना, पतला और मोटा करके, यानी लेंस की जो कॉन्वेक्सिटी है ना, उसको चेंज करके। तो उत्तर क्या होगा, चेंज द कॉन्वेक्सिटी ऑफ द लेंस, है ना। तो लेंस की उत्तलता में परिवर्तन करके, है ना, नजदीक की वस्तु को देखना होगा तो लेंस को मोटा कर देगा, दूर की वस्तुओं को देखना होगा तो खींचकर पतला कर देगा। ठीक है, तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। लेंस को आगे पीछे करके नहीं, है ना, टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ रेटिना को आगे पीछे करके नहीं, चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आई फ्लूइड, आई फ्लूइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करके नहीं, कैसे, कॉन्वेक्सिटी को चेंज करके। बात आ रही है समझ में। सो ए शुड बी द राइट ऑप्शन। आप रेटिना को इधर उधर चेंज कर सकते हैं क्या, रेटिना अपनी जगह पे फिक्स है, लेंस अपनी जगह पे फिक्स है, ये उसकी उत्तलता को चेंज करके, यानी कभी थिक कर देगा कभी थिन कर देगा, तो उत्तलता चेंज होगी, कॉन्वेक्सिटी चेंज होगी। अब देखिए आंखों का जो लेंस है, लेंस का काम क्या होता है, लेंस का काम क्या होता है, आंखों के लेंस का काम क्या होता है कि भाई जो इमेज किसी वस्तु का बन रहा है उसको फोकस करके कहां पहुंचा देना, रेटिना पे उसका इमेज बना देना। ठीक है, तो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है उसका प्रतिबिंब रेटिना पे बनाना। तो आई लेंस किसी वस्तु से आते हुए प्रकाश की किरणों को क्या करता है, फोकस करके उसका प्रतिबिंब रेटिना पे बना देता है। ओके, तो अभी नेत्र लेंस किसी वस्तु से आते हुए प्रकाश की किरणों को अपवर्तित कर उसका प्रतिबिंब कहां पे बनाता है, रेटिना पे बनाने का कार्य करता है। तो आई लेंस का काम है किसी वस्तु से आते हुए प्रकाश की किरणों को परावर्तित करना और उसका प्रतिबिंब कहां पे बनाना, उसका प्रतिबिंब आपके रेटिना पे बना देना। ठीक है, तो कैसे फोकस करता है देखिए, ये देखिए, तो किसी वस्तु से आते हुए प्रकाश की किरणों को फोकस करना, उसका प्रतिबिंब रेटिना पे बना देना। तो ये प्रकाश की किरणें लेंस से जाएंगी और उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, रेटिना पे बनेगा, ये उसका काम हुआ। आई लेंस की अगर हम बात करें तो हमारा जो आई लेंस होता है वो प्रोटीन का बना होता है, याद कर लीजिएगा। और आई लेंस कैसा होता है, तो बाई कॉन्वेक्स होता है, सही से बोले तो कैसा होता है, बाई कॉन्वेक्स, द्विअवतल होता है कि नहीं, द्विअवतल, द्विअवतल, दोनों फेस इसका क्या है, सॉरी द्विउत्तल,
दोनों फेस इसका क्या है, उत्तल है, ये भी उत्तल है, ये भी उत्तल है, तो बाई कॉन्वेक्स लेंस इसको बोलेंगे। अब एक क्वेश्चन होता है कि ये जो आई लेंस जो रेटिना पे इमेज बनाता है वो कैसा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो नेत्र लेंस द्वारा जो रेटिना पर इमेज बनता है, नेत्र लेंस द्वारा जो रेटिना पर इमेज बनता है वो कैसा होता है, रियल होता है, इन्वर्टेड होता है और वस्तु से छोटा होता है। तो वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से छोटा, रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो इमेज फॉर्म्ड बाय द आई लेंस इज रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो नेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो आपके सर रेटिना पर अगर उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है तो फिर आदमी सीधा कैसे देख पाता है, हमारे जो ऑप्टिक नर्व्स है ना जाकर कैसे क्रॉस करते हैं तो सेंसेशन फिर आपकी सीधी हो जाती है। शुक्रिया सभी का, काजल, आनंद, जितने लोग हैं, हैप्पी न्यू ईयर के लिए एडवांस में। सो नोट कर लेंगे, बेशकीमती पॉइंट है, इससे बाहर नहीं जाएगा सवाल आपका, ठीक है, अगर आई से क्वेश्चन होगा तो और स्ट्रक्चर से क्वेश्चन होगा तो हम क्या बात करेंगे लेंस के बारे में। लेंस का काम है किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणों को अपवर्तित कर उसका प्रतिबिंब रेटिना पे बनाना। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे कि यह लिविंग होता है, जीवित है, आपका लेंस प्रोटीन का बना होता है और बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है, द्वि उत्तल, दोनों सरफेस कॉन्वेक्स है। और नेत्र लेंस के द्वारा रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है याद कर लीजिएगा कैसा है, वास्तविक है, रियल है, इन्वर्टेड है और वस्तु से छोटा है। क्यों रंजू, क्यों नहीं चलती है आपकी क्लास बायोलॉजी की? हाँ, चॉकलेट में भूल ही गया आज, इतनी क्लासेस होती हैं, इतनी चीजें होती हैं कि भाई भूल ही जाते हैं। चलिए ये हो गया। अब आ जाइए आपका रेटिना। अब हम बात करेंगे रेटिना। रेटिना देखो आंखों का पर्दा होता है जिसपे प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो ये रेटिना है, रेटिना आंखों का पर्दा होता है जिसपे प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो रेटिना आंखों का पर्दा होता है जिसपे प्रतिबिंब बनता है। रेटिना इज द स्क्रीन ऑफ द आई वेयर इमेज इज फॉर्म्ड। तो पहली बात रखेंगे ये आंखों का पर्दा है जिसपे प्रतिबिंब बनता है। अच्छा, हमने अपने आंखों को कंपेयर किया है किससे, एक लेंस से, बिल्कुल सॉरी कैमरे जैसा हमारी आंखें बर्ताव करती हैं, हमारी आंखें कैमरे के जैसा बिल्कुल बर्ताव करती हैं। तो डायफ्राम के जैसा हमारी आंख में क्या है, कैमरे के डायफ्राम जैसा हमारी आंख में आइरिस है, लेकिन कैमरे के फिल्म के जैसा हमारी आंखों में क्या है, तो वो है रेटिना। पहले जो कैमरा हुआ करता था उसमें फिल्म हुआ करती थी, उस पे इमेज बनता था, है ना, नेगेटिव हुआ करता था और उससे फिर पॉजिटिव होता था। अब तो डिजिटल कैमराज आ गए, लेकिन जो ट्रेडिशनल कैमरा हुआ करते थे, तो ट्रेडिशनल कैमरा का कौन सा भाग को आप अपने नेत्र के पार्ट से कंपेयर करोगे तो इट एक्ट्स एज फिल्म ऑफ अ कैमरा। मतलब रेटिना जो है वह कैमरे के फिल्म के जैसा कार्य करता है। और इस रेटिना पर फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं। रेटिना पर दो प्रकार के फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं, दो प्रकार के प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। तो रेटिना की अगर हम बात करें तो रेटिना पर क्या होते हैं, फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं। प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं रेटिना पर, प्रकाश संवेदी कोशिकाएं या प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। कितनी प्रकार की, दो प्रकार की। तो रेटिना पर दो प्रकार की फोटो सेंसिटिव सेल्स होती हैं। फोटो मतलब लाइट, सेंसिटिव मतलब जो लाइट को रिस्पॉन्ड करे, और सेल का मतलब सेल, वह सेल जो प्रकाश को क्या करे, रिस्पॉन्ड करने वाली कोशिकाएं होती हैं। एक कहलाती हैं रॉड्स, जिसको रॉड सेल्स भी कहते हैं, शलाका कोशिकाएं। दूसरी प्रकार की जो कोशिकाएं हैं रेटिना पर वो कहलाती हैं कोन्स या कोन सेल्स कहलाती हैं, शंकु कोशिकाएं। आपको याद रखना है, यहां से सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं, आपको याद ये रखना है माय डियर फ्रेंड्स कि ये जो रॉड्स होते हैं जिसे हम रॉड सेल्स कहते हैं, ये डिम लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं, कम प्रकाश में देखने के लिए आपको उत्तरदायी होते हैं, है ना। कम प्रकाश में, अंधेरे मतलब रात के समय या बहुत लाइट कम है तो उस समय देखने में सक्षम आपको बनाते हैं रॉड्स, जिसको रॉड सेल्स कहते हैं। लेकिन जो कोन्स होते हैं ये ब्राइट लाइट में देखने में आपको सक्षम बनाते हैं। तो ब्राइट लाइट और कलर्स को देखने में, मतलब तीव्र प्रकाश, तेज रोशनी, तीव्र प्रकाश और जो रंग हैं वो आप इसी की वजह से देखते हैं। तो ये सवाल हर बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें डिम लाइट में देखने में सक्षम जो कोशिकाएं बनाती हैं वो कौन है, रॉड्स, जिसको रॉड सेल्स कहते हैं। और ब्राइट लाइट और कलर्स के लिए सेंसिटिव कौन होती हैं, तो कोन्स होती हैं। जैसे एक बार सवाल पूछा गया कि जो नाइट बर्ड्स होते हैं, नाइट बर्ड्स, रात्रिचर पक्षी जैसे कि आउल, उल्लू में कौन सा ज्यादा होगा, रॉड्स ज्यादा होगा कि कोन ज्यादा होगा, बताइए। तो जो नाइट बर्ड्स होते हैं उनमें रॉड्स ज्यादा होगा, किसकी अपेक्षा, कोन्स की अपेक्षा, है ना। तो इसमें शलाका जो होंगे वो ज्यादा होंगी शंकु से, क्योंकि इन्हें रात में क्या करना है, अपना शिकार करना है। तो डिम लाइट में देखने के लिए सेंसिटिव कौन है, रॉड्स, और ब्राइट और कलर्स के लिए सेंसिटिव है आपके कोन्स। तो वो पक्षी जो दिन में निकलते हैं उनमें कोन्स ज्यादा होगा, रॉड्स कम होंगे। लेकिन वो पक्षी जो रात में निकलते हैं उनमें रॉड्स ज्यादा होंगे, कोन्स कम होंगे। ऐसा एनसीईआरटी ने लिखा है, ठीक है। क्यों नहीं चलती क्लास, ऐसा कैसे होगा? आपने जब कोर्स लिया है तो फिजिक्स चल रही है, बायोलॉजी नहीं चलेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है ये। तो इस बात को यहां पे हमने लिख दिया जी, देखो कि रॉड्स सेंसिटिव फॉर डिम लाइट एंड कोन्स विच आर सेंसिटिव फॉर ब्राइट लाइट एज वेल एज कलर्स, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी।
इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं। तो बिल्कुल हमने डिटेल में आपको बताया है चीजें। अब आ जाइए, जैसे मान लिया एक घटिया सा क्वेश्चन ले लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे उखाड़ कर फेंक दोगे कि ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया। बताइए, इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। डिस्पर्जन स्कैटरिंग तो पढ़ा दिया होगा ना, या रह रहा है? डिस्पर्जन स्कैटरिंग ये सब नहीं पढ़ा आपने? कैसे रह गया वो? लाइट में डिस्पर्जन स्कैटरिंग नहीं हुआ है? आशु बताइएगा। तो रेटिना ऑफ द आईज इज कंपेरेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ट्रेडिशनल कैमरा, है ना? आंख के रेटिना को आप जो आपका ट्रेडिशनल कैमरा हुआ करता था उसके किस पार्ट से आप करेंगे कंपेयर? तो फिल्म से करेंगे। तो कैमरे के फिल्म के जैसा हमारी आंखों में क्या है? रेटिना है। अब देखिए दो चीजें और देख लीजिए, एक्वस ह्यूमर और विट्रियस ह्यूमर। ये आपका आंख है और ये रेटिना है, ठीक है? देखिएगा, ये आपकी आंखें हैं, ये रेटिना है, ये लेंस है। तो ये रेटिना बना देते हैं इधर और यहां पे लेंस बना देते हैं। लेंस ने आई को दो चैम्बर में बांट दिया है कि नहीं? ये देखिए आपका कॉर्निया है। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉर्निया एंड व्हाट इज दिस? दिस इज रेटिना। रेटिना, ठीक है? अब देखिए कि कॉर्निया और लेंस के बीच एक लिक्विड भरी होती है। कॉर्निया और लेंस के बीच एक लिक्विड भरी होती है जिसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं। क्या बोलते हैं? नेत्रोद द्रव कहते हैं। और लेंस और रेटिना के बीच एक दूसरी लिक्विड भरी होती है ना? लेंस और रेटिना के बीच एक दूसरी लिक्विड भरी होती है जिसको विट्रियस ह्यूमर कहते हैं, काचाभ द्रव कहते हैं। तो सिंपल, अगर आपसे पूछता है कि एक्वस ह्यूमर क्या है, तो कॉर्निया और लेंस के बीच जो फ्लूइड है, जो द्रव है, उसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं, और लेंस और रेटिना के बीच जो द्रव है उसको विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। इसमें इतना घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो देखिए लिख दिया हमने कि एक्वस ह्यूमर नेत्रोद द्रव क्या है? कॉर्निया तथा लेंस के मध्य एक जलीय द्रव भरा होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग एक्वस ह्यूमर नेत्रोद द्रव कहते हैं, और ये पारदर्शी और बिल्कुल एकदम क्लीन होता है ना? विट्रियस ह्यूमर, लेंस और रेटिना के मध्य काचाभ द्रव भरा रहता है जो दृष्टि पटल की सुरक्षा करता है, ठीक है? तो सिंपल, आपको उतना ज्यादा टेंशन में नहीं आना है। कॉर्निया और लेंस के बीच जो द्रव है वो एक्वस ह्यूमर कहलाएगा, लेंस और रेटिना के बीच जो द्रव है वो काचाभ द्रव कहलाएगा। बस इतना लिख लेना है। कोई शक? गिद्ध इतना दूर कैसे देख लेता है? उसकी आंखों की वजह से। आंखें बिल्कुल उनकी सामने होती है, काफी स्ट्रांग लेंस होता है। नोट हो जाएगा तो बोलिएगा डन। तो लिखेंगे कि कॉर्निया और लेंस के बीच जो द्रव है उसे हम लोग बोलते हैं नेत्रोद द्रव। लेंस और रेटिना के बीच जो द्रव है उसे कहते हैं काचाभ द्रव। ये द्रव आई को शेप दे रहा है ना, इसी की वजह से आई का अपना आकार है। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? देखो, ब्लाइंड स्पॉट क्या है? ये आपका क्या है? ये आपका है, हम लोगों ने अभी बताया था, ये इस तरह से हम लोगों ने डायग्राम ड्रॉ किया था। किसका? नेत्र का। तो ये आपका है क्या? रेटिना है। ये पूरा पूरा, ये सारा का सारा रेटिना है, ठीक है? व्हाट इज दिस? दिस इज रेटिना। ये है आपका रेटिना। रेटिना क्या? वह भाग जहां से ऑप्टिक नर्व्स निकलते हैं। क्या निकल रहे हैं? ऑप्टिक नर्व्स। ये क्या है? ऑप्टिक नर्व्स हैं। दृक तंत्रिकाएं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? दृक तंत्रिकाएं। दृक तंत्रिकाएं। तो रेटिना का वह भाग जहां से ऑप्टिक नर्व्स निकलते हैं, है ना? ऑप्टिक नर्व्स निकलते हैं, वहां पर रॉड्स और कोन्स बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, और वहां पर जो इमेज बनता है उसकी सेंसेशन ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती। ऑप्टिक नर्व्स क्या करते हैं? रेटिना पे जो इमेज बन रहा है उसकी सेंसेशन को ब्रेन में ले जाते हैं, और ब्रेन इमेज का इंटरप्रिटेशन करता है और आप देख पाते हैं चीजों को। तो रेटिना का वह भाग जहां से ऑप्टिक नर्व्स निकलते हैं, वहां पर क्या होते हैं कि भाई जो रॉड्स हैं और कोन्स हैं वो बहुत कम मात्रा में होते हैं, है ना? तो ये जो शलाका कोशिकाएं हैं और शंकु कोशिकाएं हैं बहुत कम होते हैं यहां पे, और इसी जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। क्या बोलेंगे? ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट कहेंगे, अंध बिंदु कहेंगे। तो रेटिना का वह भाग जहां पर इमेज बनता है तो उसकी सेंसेशन ब्रेन को नहीं जाती, उसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्यों? क्योंकि वहां पे रॉड्स और कोन्स बहुत कम होते हैं, क्योंकि वहीं से ऑप्टिक नर्व्स निकल रहे होते हैं। तो ये मान लिया कि आपका नेत्र है और ये रेटिना है, तो रेटिना के जिस पार्ट से, जहां से ऑप्टिक नर्व्स निकल रहे हैं उसको हम ब्लाइंड स्पॉट कहेंगे। क्या कहेंगे? ये हो गया आपका ब्लाइंड स्पॉट, जहां पे इमेज बनता तो है लेकिन उसकी सेंसेशन ब्रेन को नहीं जाती। तो रेटिना का वह भाग जो लाइट के लिए इनसेंसिटिव है उसको हम ब्लाइंड स्पॉट कहेंगे। लेकिन देखिए, ये आपका क्या था? ये आपका आइरिस हो गया, आइरिस के बीच में ये प्यूपिल हो गया, और ये आपका हो गया लेंस हो गया, और लेंस को अपने स्थान पे बना के रखा था क्या? आपका सिलियरी मसल्स हो गया। ये आपके सिलियरी मसल्स हो गए। यही तो था लेंस, आपका पूरा आई का स्ट्रक्चर था ये। अब देखिए, इस लेंस के ठीक सामने एक और होता है स्पॉट, जहां पे सबसे शार्प इमेज बनता है। लेंस के ठीक सामने रेटिना, जहां पे सबसे शार्प इमेज बनता है, उसको बोलते हैं येलो स्पॉट। येलो स्पॉट, पीत बिंदु,
पीत बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा कि भाई रेटिना का वह भाग जहां पर सबसे शार्प इमेज बनता है, सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, उसको क्या बोलते हैं? येलो स्पॉट। जो रेटिना का वह भाग जो प्रकाश के लिए असंवेदनशील है, इनसेंसिटिव है, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि वहां पे रॉड्स और कोन्स कम मात्रा में होते हैं। तो यही पॉइंट यहां पे हमने लैंग्वेज में लिख दिया है कि ब्लाइंड स्पॉट क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ द रेटिना, ब्लाइंड स्पॉट अंध बिंदु, इट इज द पार्ट ऑफ द रेटिना विच इज इनसेंसिटिव टू लाइट, इज नोन एज ब्लाइंड स्पॉट। क्यों इनसेंसिटिव है? क्योंकि यहां पे रॉड्स और कोन्स की जो मात्रा है वो कम है। ठीक है जी, तो सिंपल याद रख लीजिएगा कि रेटिना का वह भाग जहां से दृक तंत्रिकाएं निकलती हैं, ऑप्टिक नर्व्स निकलती हैं, उसी पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। इतना ही याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रख लेना है येलो स्पॉट। येलो स्पॉट बिल्कुल ठीक सामने यहां पे होता है येलो स्पॉट। ये है आपका क्या? ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु, अंध बिंदु। तो सबसे शार्प इमेज, सबसे स्पष्ट इमेज कहां पे बनता है? तो आपका बनता है कहां पे? येलो स्पॉट पे, क्योंकि यहां पे रॉड्स और कोन्स सबसे ज्यादा होते हैं। तो रॉड्स और कोन्स सबसे ज्यादा होते हैं कहां पे? येलो स्पॉट पे। तो रेटिना का वह भाग जहां पर शंकु और शलाका कोशिकाएं अधिक संख्या में होती है, उसे पीत बिंदु कहा जाता है, और यहां पर सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। और येलो स्पॉट को हम मैकुला ल्यूटिया के नाम से भी जानते हैं, मैकुला ल्यूटिया, है ना। तो ये टर्म है, इसको याद रख लेना है। क्लियर? कोई शक? आंसू नमकीन क्यों होता है? क्योंकि उसमें सॉल्ट होते हैं, एसिड होते हैं, सियालिक एसिड पाई जाती है आंसुओं में, लाइसोजाइम होते हैं, तो केमिकल्स होते हैं ना आंसुओं में, इसलिए वो नमकीन होता है। ठीक है, मैकुला ल्यूटिया भी बोलते हैं इसको। किसको? येलो स्पॉट को। नेक्स्ट है आपका पावर ऑफ एकोमोडेशन, समंजन क्षमता। समंजन क्षमता सिंपल याद रखिएगा कि हमारी आंखें दूर और नजदीक के वस्तुओं को स्पष्ट देख पाती है। कैसे? नेत्र लेंस के फोकल लेंथ को चेंज करके। किसकी सहायता से? सिलियरी मसल्स की सहायता से। आंखों की इस क्षमता को पावर ऑफ एकोमोडेशन कहा जाता है। ह्यूमन आई कैन सी distant object as well as nearby object clearly by changing the focal length of eye lens with the help of ciliary muscles. This power of human eye is known as what? Power of accommodation. तो मानव नेत्र दूर और नजदीक के वस्तुओं को स्पष्ट देख पाती है नेत्र लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित करके। किसकी सहायता से? पक्षमाभी पेशियों की सहायता से। हमारे नेत्र लेंस की इस क्षमता को या हमारी आंखों की इस क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। सिंपल, ठीक है, क्लियर है? हाँ, क्वेश्चन पूछिए, ज्योति मिल जाएगा जवाब। मैंने कहा ना कि गलत टाइम में आप कमेंट करती होंगी। कलर ब्लाइंडनेस क्या है? एक अनुवांशिक रोग है, अनुवांशिक रोग है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, जीन में प्रॉब्लम की वजह से होती है, जिसमें आदमी लाल और हरे रंग में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता। ठीक है जूही, तो वो अलग प्रकार की बीमारी है। बात आ रही समझ में? चलिए, तो क्या लिखेंगे कि अभी नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाता है ना। तो हमारी आंखें दूर और नजदीक के वस्तुओं को स्पष्ट देख पाती है। कैसे? नेत्र लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित करके। किसकी सहायता से? पक्षमाभी पेशियों की सहायता से। आंखों की इस क्षमता को समंजन क्षमता कहेंगे। ठीक है, क्लियर है जी? चलिए, नेक्स्ट है रेंज ऑफ विजन। रेंज ऑफ विजन क्या है? हमारी आंखें कहां से कहां तक देख पाती हैं, उसको बोलते हैं रेंज ऑफ विजन, दृष्टिपरास। तो हमारी आंखें आप जानते हैं कि 25 सेंटीमीटर से इंफिनिटी तक स्पष्ट देख पाती हैं। 25 सेंटीमीटर से इंफिनिटी तक, अनंत तक स्पष्ट देख पाती हैं। और यही हमारा कहलाता है क्या? यही कहलाता है हमारा रेंज ऑफ विजन, है ना। तो हमारी आंखें कहां से कहां तक देख पाती हैं स्पष्ट? 25 सेंटीमीटर से लेकर के इंफिनिटी तक, है ना। जैसे कि चांद, सूरज, सितारे कहां पे हैं? इंफिनिटी पे हैं। तो चांद हो गया, सूरज हो गए, सितारे हो गए, कहां तक? हमसे बहुत दूर हैं, इंफिनिटी पे हैं, लेकिन हमें दिखाई देते हैं। 25 सेंटीमीटर से इंफिनिटी तक हमारी आंखें स्पष्ट देख पाती हैं। इसी को कहते हैं दृष्टिपरास, रेंज ऑफ विजन। अगर 25 सेंटीमीटर से भी कम हुआ दूरी तो आपको वो स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। ये 25 सेंटीमीटर लगभग जितना हमने अपने आंखों से दूर रखा है, ये है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से भी नजदीक वस्तु को लाएंगे तो आपको ब्लड दिखने लगेगा। जैसे आप किताब को काफी नजदीक रखकर पढ़िए, बिना गम के आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि आंखों पे स्ट्रेन पड़ने लगता है, दबाव पड़ने लगता है। तो हमारी आंखें 25 सेंटीमीटर से कहां तक स्पष्ट देख पाती हैं? इंफिनिटी तक। चांद, सूरज, सितारे कहां? इंफिनिटी पे हैं। इसको बोलते हैं रेंज ऑफ विजन। 25 सेंटीमीटर से भी करीब लाओगे तो दिक्कत होगा, है ना। तो न्यूनतम दूरी 25, मैक्सिमम कहां पे? अनंत। तो ये जो 25 सेंटीमीटर है ना आपका, 25 सेंटीमीटर, और ये जो है आपका इंफिनिटी, यहीं तक आप देख पाते हैं। तो ये जो 25 सेंटीमीटर है, इसको बोलते हैं नियर पॉइंट, निकट बिंदु। क्या बोलते हैं? नियर पॉइंट, यानी निकट बिंदु। या इसी को क्या बोलते हैं? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन।
स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी, वह न्यूनतम दूरी जहां तक आपको चीजें स्पष्ट दिखाई देती हैं, कितनी? 25। 25 से भी निकट लाएंगे तो दिक्कत। तो स्पष्ट दिखने की न्यूनतम दूरी कितनी है? वो है 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर को हम LDDV बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियर पॉइंट या LDDV, LDDV शॉर्ट में, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और जो इंफिनिटी है ना आपका, इसको बोलते हैं फार पॉइंट, फार पॉइंट, दूर बिंदु। क्या बोलते हैं? दूर बिंदु, फार पॉइंट। तो 25 सेंटीमीटर को बोलते हैं नियर पॉइंट और इंफिनिटी को बोलते हैं फार पॉइंट। तो अगर किसी पर्सन का नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर पे है और फार पॉइंट अनंत पे है, तो हम कहते हैं कि उसकी आंखों में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दोष नहीं है, उसकी आंखें नॉर्मल है। लेकिन अगर किसी पर्सन का नियर पॉइंट डिस्टर्ब हो गया है या फार पॉइंट डिस्टर्ब हो गया है या दोनों ही डिस्टर्ब हो गए हैं, तब हम कहते हैं कि उसकी आंखों में दोष है, आंखों में दोष है। तो उसी दृष्टि दोष को हमें क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। तो 25 सेंटीमीटर को हम क्या बोलते हैं? नियर पॉइंट, निकट बिंदु या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट विजन यानी स्पष्ट देखने के लिए लीस्ट डिस्टेंस कितना है? न्यूनतम दूरी कितनी है? 25। 25 से भी न्यूनतम लाओगे तो प्रॉब्लम आएगी, है ना? तो 25 सेंटीमीटर से इंफिनिटी तक हमारी नॉर्मल आंखें स्पष्ट देख पाती हैं। 25 सेंटीमीटर से भी निकट लाओगे तो दिक्कत है। नाम से क्लियर है ना? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट मतलब स्पष्ट। डिस्टिंक्ट विजन के लिए लीस्ट डिस्टेंस कितना है? आंखों से 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी भी कहलाती है। तो निकट बिंदु या स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी है? 25। और फार पॉइंट कितना है हमारा? अनंत। फार पॉइंट कितना है? अनंत तक हमारी आंखें देख पाती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम दृष्टि दोष देखेंगे और एक और चीज देखेंगे, परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा ये खत्म हो जाएगा। और अगर स्कैटरिंग और डिस्पर्जन नहीं हुआ है तो बता दीजिएगा, वैसे मैं चेक कर लूंगा। रतौंधी तो आप पढ़ ही चुके हैं। रतौंधी नहीं पढ़ा है क्या अभी? रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। वो ए की कमी अगर हो जाएगी तो आंखों में जो पिगमेंट है वो नहीं बनेगा, है ना? तो आपको रात होती ही, शाम होती ही दिखाई नहीं देगा। तो वो जो है रतौंधी एक डेफिशिएंसी डिजीज है, कमी से होने वाली बीमारी है। तो मिलते हैं जस्ट 4-5 मिनट के ब्रेक के बाद बायोलॉजी की क्लास में।